जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। तो देखिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए x प्लस a, इसमें दो पद हैं इसलिए इसे द्विपद कहते हैं। जो थ्योरम दी गई है द्विपद प्रमेय की। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे n c0 x की पावर n प्लस n c1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। ठीक, तीसरा पद n c2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है देखिए x की पावर घट रही है ना, और दूसरे पद की पावर यानी a की पावर बढ़ रही है। तो यही होता है n c3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3। और देखिए किसी भी पद में x की घात और a की घात का जो योग है वो क्या है, n है। देखिए यहाँ पर जैसे n माइनस 3 और इसकी घात का योग क्या है, n है। ठीक है, हर एक पद में ऐसा होता है। तो इसका अगर हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो मिलेगा n सी आर x की पावर n माइनस r a की पावर r। ठीक, और इसी तरह ऐसे ऐसे करके लास्ट का पद होगा n सी n x की पावर n माइनस n हो जाएगा, और a की पावर कितना बचेगा, a की पावर हमारा n हो जाएगा। इसका मतलब 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं, या इसकी जगह इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो n सी n और a की पावर n हो जाएगा, n सी n a की पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने समझने के लिए ऐसा किया है कि मतलब इसकी जो घात का योग होता है हमेशा n होता है। ठीक, ऐसा देखने के लिए। देखिए अब इसका यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें इसका विस्तार करना है, x प्लस 2 की घात 8 का एक्सपेंशन करना मान लीजिए। तो हम कैसे करेंगे, 8 से 0 x की पावर 8, पहला पद ऐसा रहेगा। दूसरा 8c1 x की पावर, अब इसमें से एक घात कम करेंगे, 8 में से एक कम करेंगे, ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए। और यहाँ पर अब 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 है ना, 2 आ जाएगा, ऐसा लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8c2 x की पावर 8 माइनस 2, इसको इस तरह। और यहाँ पर लिखिए 2 की पावर 2 प्लस 8c3 x की पावर, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं तो 8 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, और 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, अब डायरेक्ट कर रहे हैं 8c4 x की पावर, अब 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 2 की पावर 4। इसी तरह से 8c5 x की पावर, अब 8 में से 5 घटा देंगे तो 3, इस तरह से। और x की पावर नहीं, 2 की पावर 5, इस तरह से। ठीक, 8c6 और x की पावर 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, और 2 की पावर 6, इस तरह से। 8c7 और x की पावर 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 7। और यहाँ से 8c8 और x तो खत्म हो जाएगा, यानी x की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पर, है ना, घट जाएगी x की पावर अंत में, और हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 8 है। इसी तरह से तो इसका एक्सपेंशन इस तरह होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब ये होता है इसका फार्मूला एन सी, देखिए एन सी आर का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर एन माइनस आर होता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में आप पढ़ते हैं तो ठीक है। और इसका मतलब ये भी होता है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के इक्वल है। मान लीजिए इसे हमें निकालना है 4c, मान लीजिए 1 की वैल्यू निकाली है। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 अपान 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरह से। तो इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1 है ना, फैक्टोरियल सॉरी मैंने बोल दिया, एक 1 फैक्टोरियल और 4 में से 1 3, यानी 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल कैसे है, 3 2 1, यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा कितना 4। ठीक, एक फैक्टोरियल का मान एक ही होगा, तो ये इस तरह से सॉल्व करता है। ठीक, तो हम एक चीज़ बताना चाह रहे थे आपको कि जैसे मान लीजिए हमें 6c1 की वैल्यू है, तो ये वैल्यू का मान जो होगा वो इसके बराबर होगा 6c5 के बराबर होगा।
ठीक है, इसके बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। चलिए देख रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टोरियल 6 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, देखिए फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और 6 में से 5। ठीक, ये मिला। अब तो इसको लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल, तो 5 5 कैंसिल, यानी 6 मिला। और यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल और यहाँ से 5 फैक्टोरियल और 6 में से 5 गई 1 फैक्टोरियल। तो देखिए 6 × 5 लिख सकते हैं यहाँ से, इसको ऐसे कर देंगे तो इसका भी मान 6 आया। ठीक, तो इसी का हम यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, दूसरे स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8C0, 8C0 का मान 1 होगा, है ना। देख सकते हैं 8C0 का मान 1 यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, बाद में लिख रहे हैं। तो 8C0 x की पावर 8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, प्लस 8, देखिए 8C1 और यहाँ पर 2 लीजिए और इसको बाद में लिख लेते हैं, x की पावर 7, है ना। चलिए ठीक, और ये हो जाएगा 2 8C2 और 2 की पावर 2 करेंगे तो इसका मिलेगा 4, है ना, गुणे 4 लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए x की पावर 6, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे बाद में। 8C3 और 2 की, इसका मान 8 हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह से x की पावर 5 नहीं, सॉरी ये हो जाएगा x की पावर 5, है ना, ठीक तो है। और ये हो जाएगा 8C4 और 2 की पावर 4 का मान 16 हो जाएगा और इसकी वैल्यू x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 8C5 और 2 की पावर 5 यानी 32 हो जाएगा और यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 8C6 और 2 की पावर 6 यानी 64 x स्क्वायर। 8C7 64 दूना 128 128 हो जाएगा और x हो जाएगा। और यहाँ पर 8C8 के मतलब 1 ही होगा इसका मान, तो 2 की घात 8 लिख दे रहे हैं और 56 आएगा, लेकिन चलिए ठीक। तो यहाँ से देखिए 8C0 का मान क्या होगा, तो 8C0 का मान यहाँ पर निकाल ले रहे हैं, सभी कांस्टेंट का मान निकाल रहे हैं ना, वहाँ पर लिख देंगे। तो 8C0 फैक्टोरियल 8C0 इसका मान क्या होगा, देखिए इसका मान भी फैक्टोरियल 8 लिखेंगे, इसका मान 1 होगा तो यहाँ पर 0 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो इसकी जो वैल्यू मिली 1 मिली, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x की घात 8 प्लस, देखिए 8C1 को कैसे लिख सकते हैं 8C1, तो फैक्टोरियल 8 हुआ, फैक्टोरियल 8 है ना, और यहाँ से हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 8 × 7, 8 × 7 और 1 फैक्टोरियल और उसके बाद 7 फैक्टोरियल तो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 8। अब देखिए ये इसका मान 8 मिला, ये 2 है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये x की 16 x की घात 7। इस तरह से 8C2 वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये 2 है, चलिए देखिए अब ट्रिक देखते हैं। जैसे मान लीजिए 8C2 है तो क्या, चलिए बता रहे हैं 8C2 है तो इसको हम इस तरह करेंगे जल्दी सॉल्व करने के लिए। 8 को 2 बार क्रम गणित लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 हो जाएगा और 2 का फैक्टोरियल लिख लीजिए, आसान पड़ता है इस तरह से। ठीक, तो कितना हो जाएगा 8C2 और 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होगा, या नीचे वाले का भी फैक्टोरियल इस तरह 2 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 2 और 4 7 28, कितना हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा ना, 4 7 28 चौको, है ना, तो 28 चौको हो जाएगा और इसकी पावर 6 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 8C3 तो इसको लिखेंगे 8 और ये हो जाएगा 8 8 7 6, है ना। अब देखिए नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा तो इसको 3 × 2 लिख दे रहे हैं। देखिए अगर 5 फैक्टोरियल होगा 8 में से 3, अब यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल भी लिखेंगे, 8 तो 5 का फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमको इसको नहीं लिख रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा, है ना। और गुणे 8 तो है ही है इसका और x की घात 5 ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसको फैक्टोरियल 4 वाले तो इसको 4 बार लिखेंगे, प्लस 8 7 6 5, ठीक, और 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1 और यहाँ 16 है और x की घात 4 है ना। कॉफिशिएंट है ये, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। देखिए अब 8C5 की वैल्यू 8C3 के इक्वल होगी, है ना, तो इसकी वैल्यू, तो इसको हम 3 बार ही लिखेंगे, तो 8
8 7 6 और इसको 3 है ना, 3 तक लिखेंगे, कैंसिल हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 और इसकी घात 3, ठीक। और ये मिल जाएगा, ये इसकी वैल्यू 8C2 के इक्वल होगी, तो 8 7 और 2 फैक्टोरियल है ना, और उसके बाद क्या होगा, ये 64 हो जाएगा और इसकी घात 2 हो गया। अब 8C7 की वैल्यू 8C1 की हो गई, तो एक बार लिख दीजिए, है ना, तो 8 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा, गुणे 128 है ना, और 1 फैक्टोरियल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 8 इसका x लिख लीजिए प्लस 2 की घात 8 का मान कितना होगा, 256। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू बची आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, तो ऐसा ही सॉल्व करते हैं। आई होप मुझे समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए और क्या है ना, इसी तरह से सही करते हैं, ठीक। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। ये मेरा आंसर होगा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये जो आया है इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जो ये सब आए हैं इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट या द्विपद प्रमेय के गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं, है ना, इसे गुणांक। तो यही इसी तरह से हम यूज करते हैं। वीडियो समझ में आएगा, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ना, तो इसका जूम आउट थोड़ा सा, जूम आउट तो होगा नहीं है ना, चलिए ठीक। तो कुल मिलाकर आंसर इतना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग।